सतनाम। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो, हे हरते सब भव बंधनों के विष हो, हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभायुक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो, रूप अरुवाणी के मूल तुअ सार हो, तम ज्योति व शब्द के तू पार हो, सतगुर लय साधन करत हो शांति हो, है भर गया हृदय जिससे निभ्रांति हो, तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो, जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो, कर रहे जो भक्ति नित मद होय हो, साहब बरद हस्त उन पर होय हो, तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो, जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीश हो, हे गुरु पूजित जगत की जगदीश हो, हे हरते सब भव बंधनों के विष हो, सतनाम। संत कबीर साहब की वाणी। अवसर बार बार नहीं आवे, चाहे तो कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अवसर बार बार नहीं आवे, चाहे तो करी ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। तन मन धन में नहीं
नहीं कछु अपना, छाड़ी पलक में जावे, तन छोट धन कौन काम का, कृपन काहे कहावे, तन मन धन में नहीं कुछ अपना, छाड़ी पलक में जावे, तन छोट धन कौन काम का, कृपन काहे कहावे, अवसर बार बार नहीं आवे, सुमिरन भजन करो साहेब का, जाते ज्यों सिख पावे, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, जम के जन न सतावे, सुमिरन भजन करो साहेब का, जाति जीव सुख पावे, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, जम के जन न सतावे, अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी हम लोगों को संतवाणी के माध्यम से सुनाया जा रहा था अवसर। यह समय जो है और हम मनुष्य को यह शरीर जो मिला है, शरीर और समय, ये दो वस्तु के हम लोग धनी हैं। यह दो वस्तु के हम लोग धनी हैं, और जिस दिन ये दोनों वस्तु हम जीवात्मा से जिन्होंने दिया है वे छीन लेंगे, वे वापस ले लेंगे, उस दिन हम जीवात्माओं के ऊपर कौन सा शब्द लगेगा? अभी तो धनी व धनवान कहलाते हैं, उसके बाद जब ये वस्तु छीन ली जाएगी तो हम लोगों के सामने व नाम के सामने निधन शब्द लगेगा। जो भारतीय भाषा के अंतर्गत निधन शब्द का अर्थ समझिए। नहरस्वीकार, ध और न, ये तीन अक्षर मिलकर के निधन शब्द बना है।
यह जो धन मिला था शरीर और संसार समय, यह अब नहीं रहा। जिस आत्मा के लिए अब यह नहीं रहा उसके लिए निधन शब्द लगा। संसार में लोग जिनको जमीन जायदाद, कोठा मारे, गाड़ी घोड़ा, रुपया पैसा रहता है उसको लोग धनवान भी कहते हैं। वाकई में वैभवशाली है, धनवान है, परंतु वह धन किस काम का, जिसके संबंध में कि संत कबीर साहब ने अभी कहा, तन मन धन में नहीं कछु अपना। ये संसार का जो धन है इसमें कोई कुछ अपना नहीं है। यहाँ तक कि तन मन रूपी धन जो है इसमें भी कुछ अपना नहीं है, और इसको भी छाड़ी पलक में जावे, पल भर में छोड़ के जाना होगा। आगे कहते, तन छूटे धन कौन काम का, किरपन काहे कहावे। यह तन भी छूट जाएगा और तन के द्वारा जो आपने कमा करके धन जमा किया है यह किस काम का है। और जब छूट ही जाएगा तो किरपन क्यों कहाते हैं। इसलिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। शरीर और समय का भी सदुपयोग करना चाहिए, और जो इसके माध्यम से आपने धन कमाया है, रुपया पैसा कोठा हमारी, इसका भी सदुपयोग करना चाहिए। तभी इसका महत्व है। कहते हैं चाहे तो करी ले भलाई। ये शरीर संसार समय के रहते हुए ही आप भलाई भी कर सकते हैं, और भलाई करेंगे तो जन्म जन्म में सुख पाएंगे। यहाँ पर भलाई कौन सी है? एक दूसरे को सेवा करने को भलाई कहते हैं, परंतु अपनी भलाई से बढ़कर के बाहर में दूसरों की भलाई की अपेक्षा और कुछ नहीं हो सकता। अपनी भलाई सबसे पहले चाहिए। अपनी भलाई क्या है? हम वह कर्म करें जिससे कि यहाँ के जीवन में तो सुख पाएं ही, और यह जीवन जब छूट जाए तो उसके बाद भी हम सुखी हो जाएं। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि जौ परलोक यहाँ सुख चाहू, तो सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू। यदि इस लोक में भी सुख चाहते हैं, परलोक में भी सुख चाहते हैं, तो संतों का कहना कि मेरे वचन को सुनो और हृदय में धारण करो। संतगण अपने आप को भलाई के रास्ते पर चढ़ा लिए, भलाई के गंतव्य स्थान तक पहुंच भी गए। उसके अंतर्गत जो उन्हें ज्ञान हुई, समझ आया, वह मनुष्य के लिए उपदेश में कहते हैं। जैसा कि आपने रात्रि के सत्संग में भी श्रवण कर रहे थे, संत और पंथ। संत किसे कहते हैं और उनका पंथ क्या है?
संत के बारे में आपने रात्रि में भरपूर सुना है। फिर से थोड़ा सा इशारा कर दूं। संत कोई रूप विशेष, धन विशेष, यौवन विशेष, बल विशेष, वैभव विशेष से नहीं होता। संत तो उन्हें वो कहते हैं जिन्होंने कि अपने जीवन में दुखों का अंत कर लिया है, जिसके शास्त्रकार कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनकी हृदय की गिरह गांठ खुल गई, जो परे से परे तत्व को पहचान लिया, जान लिया, देख लिया, अनुभव कर लिया, जिनको संशय समाप्त हो गई, वे शांत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने निजी वाणी में कहते हैं, शोक मोह भय हरस दिवस निसी देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाही। आज संसार में लोग कोई दुर्घटना में मर जाता है, पानी में डूब के मर जाता है, पेड़ या छत पर से गिरकर मर जाता है, कोई आग लगा के मर जाता है, कोई विष खा करके मर जाता है। ये तमाम तरह की दुर्घटनाएं जो हैं, इसको लोग पढ़े लिखे विद्वान भी कहते हैं अकाल मृत्यु हुई। लेकिन श्रीमान, इसको अकाल मृत्यु ज्ञानी पुरुष नहीं कहते। ज्ञानी पुरुष इसको सकाल मृत्यु कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो मरना हुआ जीव का, उसको ये सब ज्ञान था। कोई तो शोक से मर जाता है, कोई मोह के वशीभूत मर जाता है, कोई भय से मर जाता है, कोई दिन में मरता है, कोई रात में मरता है, कोई सुबह में मरता है, कोई शाम में मरता है, कोई इस देश में मरता है, कोई विदेश में मरता है। उस मरने के समय उसको समय का ज्ञान होता है, दिन का ज्ञान रहता है, स्थान का ज्ञान रहता है, इसलिए उसको सकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु तो अकाल शब्द का संधि विच्छेद करने के बाद जो अर्थ बने उसके मुताबिक जो शरीर छोड़ता है उसका अकाल मृत्यु होती है। और जो काल, काल का अर्थ होता है समय, और का अर्थ है रहित, जो समय को पार कर गया, वह समय का जिसको बोध नहीं रहा। जैसा कि आपने सुना भी गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन में कि शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तहना, उस अवस्था में जिनकी पहुंच हुई, जिन्हें कि देश काल का भी बोध नहीं है, दिन और रात का भी बोध नहीं है, उस अवस्था में जाने वाले का जो शरीर छूटता है उसका अकाल मृत्यु होता है। और उस अवस्था में तो एकमात्र महापुरुष ही जा सकते हैं, अन्यथा आम जीव तो जा ही नहीं सकते। जैसा कि संतवाणी में भी आया है, संत कबीर साहब कहते हैं, कहूँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ।
जहाँ रविचंद्र नहीं तारे, ऐसा उनके लिए कहा गया है। एक शब्द है, जहाँ पवन का गमन नहीं, रवि शशि उगे न भान, जो फल ब्रह्मा रचे नहीं, अवला मांगे दान। अवला से तात्पर्य यह जीव अवला है। यह सबला कब होगा? जब कभी ऐसे महापुरुष का संग होगा जो इस अमर फल को दे पाएगा, और उस फल को पाकर के वह जीव युक्ति व साधन के द्वारा उस लोक में अपने को ले जाएगा, उस फल को वह खाएगा। यही है अमर फल। संसार में कोई कितना हो बढ़िया सुंदर अमर फल के नाम पर खा ले, फिर भी उनका शरीर छूटेगा। आज न कल, कभी न कभी शरीर छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। वह अमर कैसा? एक सामाजिक कहावत है, लक्ष्मी को धूल फटकत देखा, धनपत हाथ कुदाली, अम्मड़ को हम्मड़ते देखा, भोले नाम भिखारी। कोई अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखते हैं, क्या वह चावल गेहूं धान मकई का धूल नहीं निकालेंगे? नहीं फटकेंगे? झाड़ेंगे? झाड़ेंगे, फटकेंगे। वह लक्ष्मी कैसी? कोई अपने पुत्र का नाम रख देता है धनपति, कुबेर, धन का मालिक, लेकिन वह करता है दूसरे के यहाँ हलवाही। हलवाही करने वाला, मजदूरी करने वाला, वह कैसा धनपति? नाम लोग रख देते हैं अपने पुत्र का अमर, अमर। क्या वह मरेगा नहीं? मरेगा, निश्चित मरेगा। कोई अपने पुत्र का नाम रख देते हैं भोला, भगवान शिव के जैसा भोला। क्या उसको मुसीबत आएगी भिक्षा नहीं मांगेगा? अवश्य मांगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यह नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, कुछ जथा नाम तथा गुण भी होता है। सब में नहीं होता, कुछ एक महापुरुष में होता है, उसके अनुसार वह अपने जीवन में बरतता है। इसलिए ऐसे संतों के संबंध में कहा कि जो उस अवस्था में जाकर के अपने शरीर को छोड़ते हैं, वे ही अमर हैं, वे ही अविनाशी हैं। वह अवकाश तत्व, वह शून्य तत्व अविनाशी है, उसका कोई विच्छेद नहीं कर सकता। उसके लिए कोई यंत्र आज तक नहीं बना है, और ना कोई ऐसा पुरुष हुआ है जो उसका विच्छेद कर दे, चूँकि उसी से वे संसार बना हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं, जाके मोह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, वह मरीते पातला, ऐसा तत्व अनूप। तो अवकाश तत्व कितना बारीक है, कहा नहीं जा सकता। वह तत्वता अनूप है। अनूप का अर्थ है यहाँ पर जिसकी उपमा नहीं दे सकते, अनुपम। तो हम लोगों को ऐसे संत का शरण गहना चाहिए। बाबा नानक देव कहते हैं कि संत के सरनी जो जन परे,
सोजन उधरनहार, संत के निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। ऐसे संत के शरण में जो पड़ जाते हैं उस जीव का उद्धार होता है। और जो ऐसे संत के विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, वे आवागमन से नहीं छूट पाते, वे आवागमन में रहते हैं। लेकिन जो ऐसे संत के शरण में ग्रहण करते हैं उनका आवागमन सबसे पहले समाप्त हो जाता है। और जिनका आवागमन समाप्त हो गया तो फिर वे शरीर संसार में आएंगे ही नहीं, वे ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो वह जिस तरफ जाया जाता है, जहाँ जाने से कि वह मोक्ष होता है, नजात होता है, छुट्टी मिलती है, मुक्ति हो जाती है, तो उस तरफ जाने के जो रास्ता है वह पंथ है, उसको पंथ कहते हैं। बाबा कबीर साहब भी अभी वाणी में सुन रहे थे, सुमिरन भजन करो साहिब का, जाते जीव सुख पावे। सुमिरन भजन करना चाहिए, किनका करना चाहिए? तो कहते हैं साहिब का। साहिब का क्या रूप है? अभी सुने, जिनके मुंह माथा नहीं, जिनको ना तो मुंह बना है और ना उनका कोई माथा है, और मुंह माथा नहीं है तो फिर सब पिंड कैसे होगा? वह साहिब, वह मालिक, वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड का कोई स्थूल रूप नहीं है, यहाँ तक कि सूक्ष्म भी नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व वह व्योम कहिए, अवकाश कहिए, ऐसा है जो कि इस जीव को जब उर्दगति होती है तो जानने में आता है। जाते जीव सुख पावे, यह सुखपूर्वक जीव चला जाता है। कहे कबीर पग धरे पंथ पर, ऐसे पंथ पर जो अपना पैर रखता है। हालांकि वहाँ तो जीव को कोई पैर है नहीं, शरीर को पैर है। शरीरधारी जीव को शरीर का पैर है। यह पैर उस पंथ पर रखा नहीं जा सकता, जिसके संबंध में बाबा कबीर साहब भी कहते हैं, हम चाले अमरापुरी टाड़े टूरे टाट, आवन होए तो आइयो सूली ऊपर बाट। कोई चले या नहीं चले, मुझे क्या लेना देना, मैं तो चल रहा हूँ। कैसे चल रहा हूँ? कहाँ को चल रहा हूँ? तो वह अमरापुरी को। टाड़े टूड़े टाट, टाट कहते हैं पर्दा को। हम मनुष्य शरीरधारी हैं तो जीव पर यह शरीर का पर्दा है, और शरीर को ढकने के लिए हम लोग वस्त्र धारण करते हैं। और वस्त्र भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग खादी पहनते हैं, मार्किन पहनते हैं, टेरिकॉटन पहनते हैं, टेरलिंग पहनते हैं। लेकिन एक आजकल मथुरा से एक पंथ चला है, उस पंथ के महात्मागण बोड़ा चट्टी का कुर्ता पैजामा टोपी पहनते।
जिसको समाज में लोग कहते हैं टाट दाढ़ी महात्मा आए। भाई घोड़ा चट्टी पहन लो, खादी पहन लो, सूती पहन लो, ऊनी पहन लो, ट्रैवलिंग पहन लो, कुछ भी पहनो, ये शरीर का पर्दा है। लेकिन शरीर भी एक पर्दा है, ऐसा संत कबीर साहब कहते हैं। इस शरीर को कैसे साथ ले जा सकते? इस शरीर को साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए कहते हैं टाड़े टूड़े टाट। इस शरीर रूपी टाट को टाड़ करके यानी छोड़ छाड़ करके चलते हैं। जैसे कोई नदी में तैरता है तो वह दोनों हाथों से पानी को पीछे को धक्का मारता है और वह धक्का मारते हुए निकल जाता है। कोई किसान सघन फसल में जब बीचों बीच जाना होता है तो उसको कैसे जाते? तो दोनों हाथों से फसल को दो भाग में करते हुए निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर संत कबीर साहब कहते हैं टाड़े टूड़े टाट। आवन हो तो आइयो, अगर आप सबों की इच्छा है, तमन्ना है तो आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन एक बात जान लीजिए, वह रास्ता कैसा है। सूली ऊपर बाट, सुई के नोक के ऊपर से वह रास्ता गुजरा है, उस पर से आप कैसे गुजरेंगे? ये शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर नहीं गुजर सकते। हाँ, आप गुजर जाएंगे। वह कैसे? तो आप सूरत से जाएंगे, आप ख्याल से जाएंगे तो आप चले जाएंगे, लेकिन शरीर संसार को लेकर के नहीं जा सकते। यहाँ तक कि पक्षी जो आकाश में उड़ती है उसे भी कोई सोने चांदी की सिकड़ी पहना दे, वह पक्षी एक पग भी नहीं उड़ सकती है, उलझ करके वहीं गिर जाएगी। तो उसी तरह से हमारी आपकी यह सूरत जो है अवकाश में गमन करेगी, ऊपर की दिशा को चलेगी, तो वहाँ यह क्या ले जा सकती है? कुछ नहीं ले जा सकती, सूरत ही जाएगी, अकेली सूरत जाएगी। इसके साथ जो मन है वह भी नहीं जा सकता। बाबा तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मन तोर शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सूरत तन मन से सांच रहत रस पीती, कोई सज्जन जई हैं कुफुर काल को जीती। कोई सज्जन पुरुष इस पर इसको जीत करके चला जाएगा, आराम से जाएगा। घर पर आने से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन सबसे पहले इसमें दिया है सत्संग करना चाहिए। कुछ विद्वान लोग बोलते तो सत्संग हैं, लेकिन लिखते हैं सत्य और संग मिलाकर के लिखते हैं। यह उच्चारण उनके जैसा नहीं होता है। सत्य को बोलने के बाद हल्का रुकना होता है, तब संग होता है। यह सत्संग नहीं हुआ। 100 तो 100 संयुक्त अंश और गौ, यह शुद्ध सत्संग हुआ। और जो सत्य भी लिखते हैं, संग भी लिखते एक साथ में, ये दोनों शब्द अलग हैं। सत्य संग, लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना
यूँ तो पहले प्रारंभिक अवस्था में सत्संग सुनना चाहिए, करना नहीं चाहिए। जब तक आप सत्संग सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सत्संग को आप कर नहीं सकते। और सत्संग करने की जो प्रक्रिया है वह बाहर में नहीं है, वह अपने अंदर में है। जिसको आप ध्यान कहते हैं, जिसको आप भजन कहते हैं, जिसको आप सुमिरन अभ्यास कहते हैं, वह अंतर की प्रक्रिया है। और लोग प्रायः बाहर में ही करना शुरू कर देते हैं। बाहर में महापुरुष कोई एक सत्संग उपदेश करते हैं और श्रोता बहुत उसको सुनते हैं। ये बहुत प्राचीन काल से यह विचार चला आ रहा है। आपने सुना होगा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई थे। चारों ज्ञानी थे, कोई किसी से कम नहीं थे। लेकिन जब समय आता था सत्संग करते थे, कोई एक भाई उपदेशक होते थे और 3 भाई श्रोता होते। वे तीनों भी एक ही साथ उपदेश नहीं करते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे विकृतियां आ गई हैं जो एक ही साथ शोर मचा करके ऐसा करते हैं। यह उदाहरणार्थ समझना चाहिए। जैसे रात्रि में बहुत से गीदड़ इकट्ठा हो जाते हैं और एक स्वर में मिला करके भौंकते हैं। इससे उसकी कोई लाभ नहीं होती है और समाज का भी कोई लाभ नहीं होता है। समाज में जितनी ही शांति बढ़ती जाए उतना ही लाभ है। महापुरुष कहते हैं सत्संग में शांति धन्य है। सत्संग में शांति धन्य है। तो जब शांति धन्य है तो उसी बीच बहुत से उपदेशक अपना अपना उपदेश शुरू कर दें, क्या होगा? अशांति हो जाएगी। इसलिए सत्संग में एक उपदेशक, बाकी श्रोता। गोस्वामी जी भी कहते हैं कथा रसिक हरिदास। नरहरिदास उनके गुरु थे और वे कथा कहते थे, बड़े रसिक कहते थे और सुन करके उनको शांति मिलती थी। ठीक इसी तरह से संतों का उपदेश जो सुखी पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अपने में विचारते हैं, तय करते हैं, तब उसको जुक्ति सीखने की बात आती है और जुक्ति सीख करके उसका अभ्यास को किया जा सकता है, करना चाहिए। और अभ्यास करने के बाद परिणाम तो आपके सामने मिल जाएगा, या किसी से परिणाम लेना नहीं पड़ता, परिणाम आपको सामने मिल जाता है। जैसे किन्हीं को भूख लगी, भोजन तैयार किया और बैठकर वह भोजन करना शुरू किया। जब पेट भर जाएगा तो अपने आप को महसूस करेगा कि मेरा पेट भर गया, अब भोजन नहीं करेगा। यह किन्हीं से पूछ करके जानना नहीं होगा कि मैं अब भोजन करूं अथवा नहीं करूं। ठीक उसी तरह से
जुक्ति जान करके जो भजन करने बैठते हैं उनको अपने आप एहसास होता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे कुछ उन्नति हो रही है, और उन्हें उसको शांति मिलना शुरू हो जाता है। यह पंथ ऐसा है जिसमें कोई उद्विग्नता नहीं, बड़े ही शांति ढंग से अपने आप को रखते हुए, बरतते हुए अपने आप में, यहाँ भी सुनने की ही कला है। जैसे बाहर में सत्संग सुनने की कला है, सुनने के लिए हम जाते हैं, ठीक उसी तरह से यह जीव भी सभी तरफ से मुड़ करके, सबों का सुनना छोड़ करके अपना सुनना शुरू करता है। यह सत्संग सुन ही रहा है। अंदर में वह मालिक का नाम, मालिक का धुन ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। उस धुन को जो सुनता है और सुनते सुनते वह सुनाने वाले तक पहुंच जाता है, उसको यह पूछना नहीं पड़ता दुनिया से कि मैं पहुंचा हूं या अथवा नहीं पहुंचा। वह खुद अनुभव करता है कि मैं पहुंच गया, और वह उस अनुभव के माध्यम से उन्हें जो ज्ञान होता है वही दुनिया में वे लोग प्रसार करते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, सूली ऊपर बाट, बाट मीन्स रास्ता। यह रास्ता जो है सुई के नोक के ऊपर से गया है, या यूँ कहिए, एक विद्वान ने कहा है, इफ ए कैमल कैन पास द आई ऑफ द नीडल बट ए रिच मैन कैन नॉट पास द किंगडम ऑफ गॉड। ऊंट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, कतई संभव नहीं है। एक ऊंट सुई के छिद्र से गुजर जाए, यह असंभव है, कभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हो न हो, गुजर जाए। लेकिन यह मनुष्य अभिमान बस, अहंकार बस, यदि उस ईश्वर के राज में प्रवेश करना चाहे कभी नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरह नहीं जा सकता जिस तरह से कि ऊंट सुई के छिद्र से नहीं जा सकता है। इसलिए संतों ने कहा, काल मुख से निभु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। काल, ये सभी संसार में रहना, काल के मुख में रहना है। कब चबा लेगा काल पता नहीं। इसलिए इसके मुख से निभु की, निभु का क्या अर्थ है, झुक करके। जैसे कोई 4 हाथ का दरवाज़ा लंबा ऊपर खड़ा है और ऊपर से एक काल रूपी सर्प लटक रहा है, आधी दूर तक वह लटक गया है, उससे आगे नहीं लटक सकता। लेकिन आप खड़े होकर के जाएंगे तो अवश्य आपको काट खाएगा। यदि वहीं पर आप खूब झुक जाते हैं, आधी दूर से भी और नीचे हो जाते हैं, तो आराम से आप निकल जाएंगे, आपको वह काल बाल बांका नहीं कर सकता है। यही झुकने का संकेत है इस वाणी के द्वारा। काल मुख से निभु की भागो, अथवा झुक करके भागो। कैसे? तो ध्यान के बल भाई। यह ध्यान करने की जो विधि है, शून्य ध्यान, सबके मनमाना,
तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है, और बाद बाकी जितने भी हैं ये अनात्मा का ध्यान है। अनात्मा का ध्यान करने से किन्हीं को आज तक ना तो लाभ मिला है, ना मिल रहा है और ना मिल पाएगा। इसलिए पुनः संत कबीर साहब की वाणी को दोहरा देता हूँ, अवसर बार बार नहीं आवे। यह मनुष्य शरीर जो है बार बार नहीं मिलता। ये भी मौका मिला है, अवसर मिला है, इस समय कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चाहे तो करी लेई भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। चाहना यदि है कुछ करने के लिए तो भलाई कर लीजिए। सबसे पहले तो अपनी भलाई कीजिए, और अपनी भलाई जब आप पूरा कर लेते हैं तभी आप दूसरों की भी भलाई कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि पुनः आपको जन्म मिला तो बड़े सुख से भलाई का काम करते हुए निकल जाएंगे। तन मन धन में नहीं कछु अपना, छानी पलक में जावे। इस तन में, मन में, धन में कुछ भी अपना नहीं है। जैसा कि साजोबाई भी कहती हैं, अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। जिस शरीर के साथ यह जीवात्मा संसार में आया है, यह शरीर भी सगा अपना नहीं है। तो अपने सगे संबंधी कैसे अपने हो जाएंगे? शरीर से संबंध रखने वाले अपना कभी नहीं हो सकते। तो जो शरीर को आपने धारण किया है, यह भी आपका साथ नहीं दे सकता। हाँ, कुछ देर तो आपको साथ दे सकता है जब तक कि शरीर में है। इसलिए उस शरीर के समय का सदुपयोग करना चाहिए। तन छूटे धन कौन काम का, कृपण काहे कहावे। तन छूट ही जाएगा, धन भी छूट ही जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। इस शरीर समय के अंतर्गत अपने आप को कृपण क्यों कहावे? इसको तो दोनों हाथ से उलीच करके दान करना चाहिए। सुमिरन भजन करो साहिब का, और ये सब कुछ दान करके अपने आप में सुमिरन भजन करना चाहिए, साहिब का करना चाहिए। जाते जीव सुख पावे, और जाने समय जीव सुखी पूर्वक चला जावे। कहे कबीर पग धरे पंथ पर। कबीर साहब कहते हैं कि इस पंथ पर जो अपना पैर रखते हैं तो जम के जन न सतावे। जो जम है, काल है, वह आपको नहीं सता सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे महापुरुष का चरण शरण ग्रहण करें और इसकी जुक्ति सीख करके भजन करें। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय ने आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावे। संत चरण कुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत। संत राम में अंतर नाही, एक रस देखत दो माही। लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की वासी। कोटि मोक्ति संतन की चेरी, पलटो दास मूल हम हेरी।
संत चरण की, यही उपायन आन तरन की। आरती सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर ली जय। संत शरण गई जीवन जावै, संत विरोधी आवागमन रहावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई।